जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं आप सबके लिए श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 7 की कथा लेकर आई हूँ। आज हम तृतीय स्कंद में अध्याय 7 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन सुनेंगे। खल मास में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से पितरों को तर्पण और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सब मिलकर कथा का रसपान करते हैं। विदुर जी के प्रसंग गृह त्याग को बताते हुए शुकदेव जी बोले, पांडव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे अपना राज्य मांगा। धृतराष्ट्र ने उनके न्यायपूर्ण निवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को विवेक सम्मत सलाह दी, जिसे विदुर नीति कहा जाता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे महाराज, कौरवों की भ्रष्टता के कारण ही पांडवों को 13 वर्ष वन में भटकना पड़ा। अब अवधि पूरी हो गई है, अतः यह राज्य पांडवों को लौटा देना चाहिए। विदुर जी अपनी बात धृतराष्ट्र को समझा ही रहे थे कि शकुनी और दुशासन वहां आ गए। वे दोनों विदुर जी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें दृष्ट बुद्धि, दासी पुत्र आदि बुरे वचन कहे और उनका अपमान किया। पर धृतराष्ट्र जी चुपचाप बैठे रहे। विदुर जी ने भी इस घटना को भगवान की माया के रूप में ही लिया, क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की ही इच्छा का परिणाम है। वे कौरवों के प्रदेश को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। बहुत समय तक विदुर जी इधर उधर पर्यटन करते रहे और कुछ दिनों बाद यमुना नदी के किनारे उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि कौरवों ने पांडवों से कहा कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को युद्ध के बिना नहीं देंगी। इस बात पर महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण की सहायता से पांडव विजयी हुए। इसके बाद विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान कृष्ण और उनके सगे संबंधियों के विषय में पूछा। इस प्रश्न के पूछने पर उद्धव जी बहुत व्याकुल हो गए और बहुत भीगे हुए शब्दों में कातर होकर उन्होंने बताया कि द्वारिका नगरी जल में डूब गई है और सारा यादव वंश नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। विदुर जी ने यह सारा वृतांत सुना और दुखी हो उठे। फिर वह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। इसके बाद भगवान कृष्ण को उद्धव जी ने साक्षात विष्णु के रूप में बताते हुए उनके अनुपम गुणों की चर्चा करते हुए विदुर जी से कहा कि भगवान ब्रह्मा की समग्र सृष्टि में श्री कृष्ण के समान न तो कोई रूपवान है और न ही कोई बलवान। उनकी शक्ति से धर्मद्वेषी थर थर कांपते हैं। वे तो साधु जनों के कष्टों के निवारण के लिए महत्व के अंश से युक्त होकर अग्नि के समान आविर्भूत हुए थे। विदाई के समय माता पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करना, शिशुपाल का शिरच्छेद करना, युद्ध में मृत्यु प्राप्त योद्धाओं को दयावंश निज धाम प्रदान करना आदि भगवान के कृत्यों का स्मरण कीर्तन करके उद्धव जी रोमांचित हो उठे। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण तो अपकारी के प्रति भी उदार भाव रखते थे। अपने स्तन को विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई पूतना का भी उन्होंने उद्धार किया। अपने से शत्रुता रखने वाले राक्षसों दैत्यों को भी उन्होंने अपना परम पद प्रदान किया। कृष्ण के कंस को बलपूर्वक राज सिंहासन से खींचा
और पृथ्वी पर पटक पटक कर दे मारा। उन्होंने अपने गुरु संदीपन के कहने पर उसके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। भीष्म की कन्या रुक्मणी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने स्वयंवर सभा के बीच में ही उसका हरण किया और उसके साथ विवाह किया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। सत्यभामा की इच्छा पर भगवान कृष्ण ने इंद्रलोक से उन्हें पारिजात का फूल लाकर दिया। राजा भगवत दत्त को पृथ्वी की प्रार्थना पर राजा बनाया और अनेक निर्दोष बंदियों को बंधन से मुक्त किया। भगवान कृष्ण ने भीमासुर का विनाश करके अनेक अबलाओं का उद्धार किया। अधिकांश यदुवंशी शराब पीने लगे थे और आपस में झगड़ने लगे थे। वे बात बात पर एक दूसरे से लड़कर संघर्ष किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंशियों का विनाश काल आ गया है, तब वे तटस्थ हो गए और प्रभास क्षेत्र में आ गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने द्वारिका से पैर निकाला, वैसे ही यदुवंशी आपस में मर गए। प्रभास क्षेत्र से चलकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ से उन्होंने मुझे भी अलग होने के लिए कह दिया, लेकिन मैं कहाँ और किस तरह जाता। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी भक्ति भावना का अनुभव किया और मेरी निष्ठा को देखते हुए जन्म जन्मों तक अपना भक्त बने रहने का वरदान दिया। मैंने उस समय भगवान से प्रार्थना की कि भले ही वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी वे शरीर धारण करें और अनेक लीलाएं करें। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान कृष्ण ने उसे स्वीकार किया और ब्रह्मा जी को दिए हुए भगवत ज्ञान को अपने मुख से मुझे सुनाया, जिसे सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं तप करने के लिए बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और उनसे श्रीमद्भागवत की कथा सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि उद्धव जी तपस्या करने के लिए जा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वे मैत्रेयी जी से संपर्क करें, क्योंकि भगवान के इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का दायित्व मैत्रेयी जी को ही सौंपा है। विदुर जी ने मैत्रेयी जी से 3 सवाल पूछे थे। पहला, माया से अतीत कर्म रहित ईश्वर संसार की रचना कैसे करता है और किस प्रकार जीवों को जीविका प्रदान करता है। दूसरा, प्रभु विश्व का नियामक है और वह कैसे अवतार धारण करके लीलाएं करता है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मर्म क्या है। मैत्रेयी जी ने कहा, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण महाप्रलय में अपनी योग माया को समेटकर सुषुप्त पड़े रहते हैं। उस सुषुप्त अवस्था में भी वे सर्वथा चैतन्य तथा पुनः सृष्टि की रचना के लिए काल की प्रतीक्षा में रहते हैं। गुणमयी माया में काल द्वारा शोभ किए जाने पर भगवान चैतन्य रूप धारण करते हैं। उस समय काल और माया की प्रेरणा से पहले महत्व प्रकट होता है। उसमें विकास आने पर अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव के आश्रयभूत 3 वैकारिक तेजस और तामस तत्व और इन तत्वों से क्रमशः मन, इंद्रिय और आकाश में विकास होने से उत्तरोत्तर शब्द आकाश, तेज अग्नि तत्व तथा स्पर्श पवन, रस जल, गंध पृथ्वी तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। मन के साथ ही अह तत्व से देवगण भी उत्पन्न होते हैं। मन के साथ उत्पन्न देव सृष्टि रचना का प्रयास करते हैं, परंतु परस्पर संबंध न होने के कारण सफल नहीं हो पाते। तब वे भगवान की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए
उनको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए विनती करते हैं। देवों के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान 23 तत्वों को संगठित करके उनमें अपने आप प्रवेश करते हैं। उससे इन तत्वों में विराट पुरुष का आविर्भाव होता है। यह विराट तत्व भी हजारों साल तक जल में ही पड़ा रहता है और जब उसे क्षोभ होता है तभी संसार की रचना करता है। सबसे पहले वह अपने 3 विभाजन करता है, आत्मा, परमात्मा और विराट। यही भगवान विराट प्रथम अवतार हैं और इसी अवतार से सारी सृष्टि की रचना होती है। विराट प्रथम अवतार है और पंच प्राण, अपान, सम्मान, उदान और व्यान, वायुओं तथा नाग सहित कुरम, कुकल, देव और धनंजय आदि प्रकट होते हैं। भगवान अपने घोर तप से इन सब की जीविका के लिए मुंह, जीभ, नाक, त्वचा, कान, आंख, लिंग, गुद्दा, हस्त, पाद, मन, बुद्धि और चित्त आदि को प्रकट करता है। फिर इससे इनके बाद इनकी विषयवाणी, संवाद, प्राण, स्पर्श, दर्शन, श्रवण, वीर्य, मल त्याग, काम की शक्ति, चिंतन, अनुभूति और चेतना की अवस्थिति होती है। फिर इनके देवता अग्नि, वरुण, अश्विनी कुमार, आदित्य, पवन, प्रजापति, इंद्र, लोकेश्वर आदि उत्पन्न होते हैं। उनका पुरुष के मुख से वेदों सहित ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जांघों से वैश्यों की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। इन लोगों के भी कर्म अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण का कार्य लिखना पढ़ना, क्षत्रिय का सभी वर्णों की रक्षा करना, वैश्य का कृषि करना, शूद्र का सभी की सेवा करना है। इसके बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी का आभार माना और फिर अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी और इन जिज्ञासाओं का वर्णन हम कल अध्याय 8 में सुनेंगे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण की कथा तृतीय स्कंद के अध्याय 7 का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी श्रीमद् भागवत पुराण अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।